कर दियो। हाय दोस्तों, मैं श्रीकांत प्रजापति इलेक्ट्रीशियन आपके बीच में लेकर आया हूँ एक वीडियो जिसके माध्यम से आज आपको वायरिंग सीखने की मिलेगी और बेस्ट क्वालिटी की वायरिंग किसे कहते हैं वो हमें सीखने को मिलेगी। तो हम सबसे पहले बात वायरिंग करने आए हैं, तो वायरिंग में पहले हम बात कर लेते हैं वायर के गेज की कि हम वायरिंग में कौन से गेज का वायर लगाते हैं। घरों के अंदर हाउस वायरिंग कर रहे हैं तो घर के अंदर कौन कौन से क्वालिटी की वायर लगाते हैं। तो हम घर के अंदर दो क्वालिटी के वायर होते हैं। पहला होता है जो 1.5 mm का लगता है, जिसके अंदर एक तो 1.5 का वायर न्यूट्रल फेस लगते हैं और उसके अंदर अर्थ इन्वर्टर जो होते हैं 1 mm के लगते हैं, और जो स्विच के वायर होते हैं जिसे हम बोलते हैं फैन और ट्यूबलाइट के वायर वो 0.75 यानी कि 0.75 के लगते हैं। तो इन तीन क्वालिटी के वायर लगते हैं। और अपने जो वायर जो होते हैं 2.5 mm के अंदर 2.5 mm के अंदर भी यही तीन क्वालिटी के वायर ऐड होते हैं। पहला 2.5 के अंदर जो लगता है वायर, जो 2.5 के अंदर वायर लगता है वो एक तो 2.5 का हो गया और दूसरा हो गया 1 mm का और तीसरा हो गया जो 1.5 mm का। जो अर्थिंग इन्वर्टर होते हैं वो 1.5 mm के हम ले लेते हैं। तो इसके बाद के अंदर हम बात करेंगे कि ये वायर जो होते हैं इनकी वर्किंग क्वालिटी, इनकी खासियत क्या होती है, इन वायरों के काम करने की खासियत क्या होती है, मतलब इनके अंदर हमारे क्या डिफरेंस क्या है, इस वर्किंग डिफरेंस क्या है 1.5 में और इसमें। तो बहुत सा डिफरेंस है दोस्तों। जैसे मैं आपको बता दूं, ये रूम है, हम आज वायरिंग करने आए जिस घर में, ये रूम है और ये बाथरूम है और ये आंगन है और ये ऊपर वाला टेरिस है जिसे बोलते हैं हमारा अपनी भाषा में बोलते हैं दमदमा, और यहाँ ऊपर बाथरूम लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं। तो उसमें क्या है, उसमें मैं आपको बता दूं 1.5 में अगर वायरिंग कर रहे हो तो अपने को पर रूम सर्किट उठाना पड़ेगा। इसका दो वायर अलग उठाने पड़ेंगे और इसके जो दो वायर होंगे वो अलग उठाने पड़ेंगे क्योंकि इसके अंदर हेवी गीजर चल रहा है, और आंगन के अलग उठाने पड़ेंगे। और ऊपर जो दमदमा है, टेरिस पे दमदमा है और लेटरिन बाथरूम है उसके हमें अलग उठाने पड़ेंगे, और एक ऊपर लेटरिन बाथरूम में गीजर है उसके अलग उठाने पड़ेंगे। मतलब 5 सर्किट उठाने पड़ेंगे अपने को। और वहीं पे अगर हम 2.5 की बात 2.5 mm की वायरिंग की बात करें तो हमें उसमें जैसे 2.5 mm की बात करें तो 2.5 mm में अगर हम वायरिंग करेंगे तो 2.5 mm में हमें सिर्फ और सिर्फ, अब आप देख सकते हो मैंने इसमें वायरिंग कर दी, इसमें वायरिंग कर दी और इसमें भी वायरिंग कर दी। तो ये 2.5 mm के अंदर थी, ये अंधेरा है इसलिए आपको सही नहीं देख पाओगे, पर मैं आपको ऊपर छत पे दिखाते देता हूँ। इधर आइए ये देखो, ये 2.5 mm के अंदर मैंने यहाँ पे भी वायरिंग कर दी और इस बाथरूम के अंदर भी मैंने वायरिंग कर रखी है। ये भी 2.5, ये देखो ये गीजर का वायर भी मैंने इसमें ऐड कर रखा है, ये गीजर का है, ये भी 2.5 mm का वायर है, ये मैंने गीजर का भी इसमें ऐड कर दिया है और लेटरिन बाथरूम भी, और ये सारा इतना हिस्सा ऐड कर लिया। और अब मैं आपको बताता हूँ इसका जो सर्किट होते हैं वो मैंने कितने निकाले हैं आपको, जो आपको डिफरेंस है वो बता देता हूँ। 1.5 की और 2.5 की वायरिंग करने का वायरिंग के जो डिफरेंस है वो बता देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे सर्किट निकाले एक। तो ये देखो सर्किट 4 तारों के समूह को कहते हैं, न्यूट्रल फेस अर्थ और इन्वर्टर। ये घंटी का तार वायर है जो बाहर जाएगा, ये मत गिनो, ये वायर 4 वायर। तो कहने का मतलब अगर हम इसी जगह पे 1.5 mm की वायरिंग करते तो हमें 10 वायर वो 4 ये 14 वायर लेने पड़ते। 14 वायर मतलब कि 14 वायर जो होते हैं, जो ये मैंने 14 वायर यानी कि 4 गेड़ी लग जाती, 5 सर्किट निकालने पड़ते। इसमें 2.5 में एक गेड़ी में काम हो गया और उसमें हमें एक सर्किट में सारा लोड मैनेज हो गया, ठीक है। और इसके अंदर हमें इस वायर के अंदर हमें
एक सर्किट के अंदर काम हो गया, उसमें 5 सर्किट निकालने पड़ते। 5 सर्किट के अंदर 4 गेड़ी कम से कम 1.5 mm की लग जाती। 4 गेड़ी की अगर मार्केट रेट देखे ना तो एक गेड़ी की 1400 है, 14 चौको 5600 रुपये लगते हैं, ठीक है। और इस गेड़ी के एक के 2300 रुपये लगते हैं लमसम। तो 2 गेड़ियाँ होती है, 2 गेड़ियों के 23 गुना 4600 रुपये लगते हैं। 4600 रुपये के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कि इसमें आधा वायर बच गया होगा। ये देखो, ये अपने सामने 2.5 mm की गेड़ियाँ, ये देखो वायर पड़ा है इसके अंदर, इंस्पेक्शन विंडो के अंदर देख सकते हैं आप। ये देखो आधा वायर पड़ा है, यानी कि मेरे ये देखो ये 2.5 mm का, ये देखो ये लिखा हुआ 2.5 mm, ये 2.5 mm में मतलब वायर लगी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर 4 गेड़ियाँ लगती है, यानी कि 6000 का वायर लगता है। इसके अंदर सिर्फ एक गेड़ी लगी है, 2 गेड़ियों में से आधी गेड़ी लगी है। तो अपने इसमें 2300 रुपये में काम हो गया इस एक सर्किट के अंदर, और उसमें अपने जो वायर लगता 6000 रुपये का वायर लगता। तो दोस्तों बेस्ट क्वालिटी की वायरिंग जो है वो मेरी नज़रों में यही है। और अगर आप ये फीचर्स ऐड करोगे तो आपको आपके काम में और आपके मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैल्यू हो जाएगी, जिससे मकान मालिक को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। तो आपकी मार्केट वैल्यू अपने आप मजबूत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो सर्किट किसे कहते हैं। अब हम आपको बताएं, समूह को हम सर्किट कहते हैं। अब ये सर्किट है जो हमें कॉमन करना है। क्या आपको बताएंगे काम कैसे करता है सर्किट। ये सर्किट है और ये काम कैसे करता है ये सर्किट। अब हम ले जाएंगे उस रूम के अंदर, कॉमन करेंगे इसको। ये किचन की तरफ आए हैं, ये हम आ गए हैं इस रूम के अंदर। ये देखो आप देख सकते हो, मैंने स्प्रिंग की सहायता से ये वायर इधर ले लिया है। तो ये वायर अपने को ये नाप लेना है, ये वायर इधर आ गया है, इसको हम बाद में करेंगे। अब हम उस रूम के अंदर चलते हैं जहाँ पे इस सर्किट को कंट्रोल बोर्ड तक हम ले जाएंगे। हाँ। तो ये देखिए दोस्तों, हम ये स्प्रिंग डाल रहे हैं। तो इस स्प्रिंग की सहायता से हम इस सर्किट को, ये जो सर्किट है जो हमने अभी आपने देखा कि किचन की तरफ लेकर गए थे, उनको हम इस कंट्रोल बोर्ड के अंदर लेकर आएंगे। आपको कंट्रोल बोर्ड अभी दिखाते हैं। इस कंट्रोल बोर्ड के अंदर लेकर आएंगे। तो पहले तो हम इनको नाप लेते हैं कि ये कहाँ तक आएंगे। इनको ऐसे नापेंगे दोस्तों, हमें कोई भी वायर वेस्टेज नहीं करना है। हम जितना छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे उतना ही हमारा मार्केट स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि मकान मालिक हमें नहीं बुलाता, हमारे काम की क्वालिटी को और हमारी गुणवत्ता को बुलाता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमने ये वायर नाप लिए हैं। तो अब हम लेंगे, कट कर दिया मैंने यहाँ से। अब आपको इसके साथ ही देखने को मिलेगा कि फैन ट्यूबलाइट की वायरिंग कैसे करते हैं। अब मैं यहाँ से लेंगे कि फैन, अब यहाँ से हम स्विच वायर इसके साथ ही आपको देखने को मिलेगी, जिसमें फैन ट्यूबलाइट वगैरह के तार कैसे हम इसके अंदर ही ऐड करके वायरिंग के साथ में कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से रोको एक बार, चलो बढ़िया। ये देखो दोस्तों, कटर की सहायता से हमने ये वायर छीन ली है और इनको हम इस सर्किट के साथ ही ऐड कर देंगे। सर्किट तो मैंने आपको बता ही दिया किसे कहते हैं, 4 तारों के समूह को कहते हैं, जिसमें न्यूट्रल फेस इन्वर्टर होते हैं। ये 4 हमने ले लिए, इन चारों के साथ में इसको ऐड कर लेते हैं।
ये 4 ये हो गए और 4 ये। अब मैं थोड़ी देर बाद मैं आपको छील के बताऊंगा कि 4 वायर मैंने ये जो 1 mm के लिए हैं वो किस किस के लिए हैं। इसलिए छीलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये 4 वायर किसके लिए है। मैंने देखो ये जो 4 वायर हैं ये तो सप्लाई के हो गए, ये आपको बताता हूँ। ये मैंने एक लिया है, ये 4 वायर है। 4 वायर एक तो मैंने लिया है इस लाइट का, और एक लिया है जो मैंने इस लाइट का, और एक जो वायर है तीसरा वो वायर मैंने लिया है बाहर बालकनी है, बालकनी की लाइट है जो इधर से ही होते हुए बाहर गैलरी है। ये घर के फेस पर जो रूम है उसका है, इसके बीच में दोनों किचन और जो रूम है उसके बीच से गैलरी जा रही है, तो बालकनी के स्विच भी इधर से इसी रूम के अंदर से होते हुए गैलरी के अंदर जाएंगे। तो एक स्विच लिया उसका, और एक मैं ये आप देख रहे हो यहाँ फैन लगेगा, तो ये येलो वाला जो वायर है ये आप देख सकते हो, येलो वाला जो वायर है मैंने ये लिया है फैन का। आप सोच रहे होंगे कि मैंने येलो वाला वायर फैन के लिए क्यों लिया है, क्योंकि जो अब हम नीचे स्विच बोर्ड में इस वायरों को उतारते हैं तो बहुत सारे कलर हो जाते हैं, तो हमें समझ में नहीं आ जाता, एक ही सेम कलर के बहुत से वायर हो जाते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम कौन सा वायर रेगुलेटर में कनेक्ट करें। तो इसका कलर कोड में चेंज करना होता है। अगर कलर कोड ना हो तो हमें टेप लगा के कैसे करके निशान लगा के हमें इसे अलग करना पड़ता है, क्योंकि इसे हमें रेगुलेटर में ऐड करना पड़ता है। इसीलिए मैंने ये इसमें येलो कलर का यानी कि पीले रंग का वायर लिया है। तो अब हमने ये जॉइंट कर दिए आपस में, अब हम खींचेंगे उस साइड। ये जॉइंट स्प्रिंग में बांध देता हूँ मैं, इसको स्प्रिंग की सहायता से खींचेंगे। बैंड करके ऐसे कर देना है। अब ये एरिया छोटा है इसलिए मैं अकेला भी कर सकता हूँ, अगर रूम बड़ा होता तो मैं अकेला नहीं कर पाता, मेरे को हेल्पर की ज़रूरत पड़ती। आज मैं जल्दी आया हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था। वैसे साइड पे बहुत सारा बड़ा होता है इसलिए मेरे को जल्दी आना पड़ा और अकेला ही आया हूँ। ये देखो इस तरह से हम वायरिंग को स्प्रिंग की सहायता से खींचते हैं। ये हो गए आपके। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमें यहाँ पे जो है 4 वायर जो सप्लाई के वायर हैं, रेड, ब्लैक और वाइट, और ये जो ग्रीन, वाइट मैंने इन्वर्टर में रखा है, ग्रीन जो है वो अर्थिंग का है, ब्लैक न्यूट्रल है और रेड है वो फेस है। तो मैं इन चारों को रख लेता हूँ और बाकी जो है वो थोड़ी खींच लेता हूँ। अब मेरे को ये खींचने पड़ेंगे वायर, जो कि मेरे को स्विच बोर्ड तक ले जाना है। स्विच बोर्ड जो है इससे आगे है, तो स्विच बोर्ड के लिए मैं ये 4 वायर खींच लेता हूँ। ये मैंने खींच लिए 4 वायर, और मैं बता देता हूँ आपको मैंने यहाँ पे ये 4 वायर क्यों रखे हैं। यहाँ पे ये जो 4 वायर हैं ये मैंने लूज क्यों रखे हैं, ये मैंने लूज इसलिए रखे हैं क्योंकि वो जो स्विच बोर्ड आपको सामने दिख रहा है, वो कॉर्नर में स्विच बोर्ड दिख रहा है, तो उससे भी ये न्यूट्रल फेस अर्थ इन्वर्टर सारे कनेक्ट होंगे, और उसके नीचे से ही जो अपने इन्वर्टर की जो लाइन है वो इसके नीचे पेड़ियों के नीचे इन्वर्टर की जो सेटअप है वो इन्वर्टर वहाँ पर रहेगा। तो मुझे 4 वायर का कनेक्शन करके ले जाना जरूरी है, नहीं तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक न्यूट्रल रखता हूँ। तो न्यूट्रल को ही एक दोस्तों बात को याद रखना कि न्यूट्रल हमेशा पूरे घर में कॉमन रहता है, फेस जो होता है अपने स्विच को स्विच से देते हैं। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, यहाँ से तो देखो ये तो लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, मैं यहाँ से आपको समझाऊंगा, ये जल्दी आपके समझ में आएगा। वायरिंग का जो है सेम मेथड रहता है पूरे घर में, आप कहीं पे भी थोड़ा सा ध्यान लगा के देखोगे तो आपको ये बेस्ट क्वालिटी की वायरिंग तो है ही, पर आपको जो ध्यान से देखोगे तो जल्दी सीखने को आप जल्दी सीख जाओगे।
ये देखो हम ये स्विच बोर्ड के अंदर आए। ये स्विच बोर्ड के अंदर आ गया और ये हो गया आपके स्विच बोर्ड के अंदर आ गया। अभी एक बार हो गया तो चलो नहीं दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये है 4mm वायर, जैसे कि बंडल पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये 4mm वायर मैं आपको बता दूं, मैंने ये लिया है एसी के लिए। तो यहाँ से हम एसी का वायर डालेंगे, ये एसी का यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, तो यहाँ पे एसी का वायर डालेंगे। तो इसका प्रोसेस क्या होगा वो मैं आपको अभी बंडल खोल रहा हूँ, उसके बाद मेरे पास ये एक ही कलर का वायर है, इसलिए मेरे को पहले ये कंट्रोल बोर्ड पर एक वायर जो होता है सीधा सेपरेट एक कंट्रोल बोर्ड तक आता है और एक स्विच बोर्ड तक जाता है। तो ये वायर मैंने कट कर दिया है। अब मैं इस वायर को यहाँ से बांधूंगा और इस पॉइंट जहाँ तक ये पॉइंट है तो वहाँ तक खींचूंगा। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए अपने को 2 वायर चाहिए होते हैं, पर एसी को चलाने के लिए अपने को 3 वायरों की ज़रूरत होती है। एक तो न्यूट्रल फेस, कोई भी पॉइंट नॉर्मली 2 वायरों से चल जाता है, पर अपने को एसी गीजर जो भी चलाने होते हैं ना, उसके अंदर अपने को 3 वायरों की आवश्यकता होती है। तीसरा वायर जो होता है वो अर्थिंग का होता है। तो मैं आपको बता दूँगा, अर्थिंग तो जो अर्थिंग और इन्वर्टर एक ऐसी चीज़ है जो पूरे घर में कॉमन होते हैं। आ गई है, कोई बात नहीं है, पर ये वायर आ गए हैं। ये वाले वायर यहाँ पे आ गए हैं। ये देखो, ये एसी का वायर यहाँ पे आ गए हैं दोनों, और ये जो वायर है ना, इसमें से लूप हो जाएगा, यानी कि अर्थिंग और 3 वायर कॉमन रहते हैं पूरे घर के अंदर। अगर इन्वर्टर एक हो तो भी इन्वर्टर के भी लमसम 99% कॉमन रहते हैं। पूरे घर में एक ही वायर चलता है, अर्थिंग का भी, इन्वर्टर का भी और न्यूट्रल भी, सारे कॉमन चलते हैं। पर न्यूट्रल जो है, जिस सर्किट बना रहे हैं उस सर्किट का ही न्यूट्रल काम में लेना होता है, तो न्यूट्रल तो कॉमन ही रहता है लमसम। तो हम आप यहाँ पे देखो, अर्थिंग जो है वो लूप कर देते हैं, तो ग्रीन वाला टुकड़ों पे। हाँ, ये अर्थिंग हमने ये अर्थिंग यहाँ पे हमने लूप कर दिया है, ताकि कोई भी लीकेज अगर वायरिंग के अंदर हो, वायरिंग के अंदर लीकेज नहीं, कोई भी रिवर्स फेस आता हो एसी के अंदर से, क्योंकि जहाँ पानी का रहता है, जहाँ पे मतलब इसका गैसों का और रहता है, तो ये रिवर्स आने का डर रहता है। तो हम फ्रीज, एसी, कूलर और ये गीजर, जो भी पानी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उनके अंदर हमें अर्थिंग करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। तो हमने यहाँ पे अर्थिंग दे दिया है। तो यहाँ पे ये 3 वायर जुड़ेंगे, वो ये तीसरा वायर काम है। ये दो तो
न्यूट्रल और फेस में जुड़ेंगे, तीसरा अर्थिंग वाले में जुड़ेगा, काम पे जुड़ेगा। मैं ये आपको जब प्लेटें लगाएंगे तब बताऊंगा। तो ये हो गया, आप देख सकते हैं 3 वायर एसी के, ये एसी का पॉइंट तैयार हो गया। अब नीचे हम एसी का प्रोसेस कैसे तैयार करेंगे वो मैं आपको बता दूँ। ये हो गया आपके, अब नीचे ये वाला तो कॉमन रह जाएगा, ये वाला तो कॉमन रह जाएगा अपने फेस के लिए। स्विच वायर है ये तो अपने स्विच बोर्ड तक, ये आप देख सकते हो, ये स्विच बोर्ड यहाँ पे है। तो ये तो अपने स्विच वायर है जैसे ऑन ऑफ के लिए काम करेगा, वो हो गया। और एक वायर हम यहाँ से लेंगे, इसका जो फेस होगा इसी का, उसका निशान ले लेते हैं हम टेप करके। तो ये टेप लगा देते हैं, ये निशान हो जाएगा कि ये हो गया एसी का फेस। दोस्तों एसी का फेस अलग ही देना जरूरी होता है, इसी में से लूप करके हम नहीं दे सकते, क्योंकि एसी जो होती है बहुत ज़्यादा 1.5 या 2.5 टन मकान मालिक जो भी लगाए वो उस पर डिपेंड करता है। पर हम अपनी तरफ से काम जो होता है वो परफेक्ट कर देते हैं ताकि अपना मार्केट डाउन ना हो। तो मैंने इसीलिए 4 mm का वायर ले लिया है और ये एसी के लिए सफिशिएंट है, चाहे कितने भी टन की एसी लगाए मकान मालिक। ये मैंने एक तो ये ले लिया, और दूसरा जो मैंने आपको बताया था हमने लिया था ऊपर से, जो फैन के पास से लाइटों के वगैरह स्विच लिए थे, उनके 4 वायर हो गए। मैंने आपको बताए थे फैन का ये येलो वाला और ये वाले ऐड कर देंगे, क्योंकि ये सारे स्विच बोर्ड के तक जाएंगे, इनके स्विच लगेंगे सारों के। तो एसी का तो चलो फेस मिल गया यहाँ से, आपको मैंने बता दिया टेप वाला फेस है, ठीक है। और अब जो इनको फेस देना पड़ेगा वो अलग होता है, वो फेस जो हमने कॉमन किया था ये वाला फेस हमें देना है, ना कि अपने एसी वाला फेस देंगे। अगर एसी वाला फेस देंगे तो घर में लोड की जो प्रॉब्लम होती है वो आने लग जाएगी, लाइटें बिलिंग करने लग जाएगी। तो अपने को इसको सेपरेट फेस देना है। सेपरेट फेस के लिए हम दूसरे नोबल फेस लेंगे। तो ये अपने अलग से 2.5 mm के नोबल फेस लेंगे। तो यहाँ से डायरेक्टली अपने को फेस कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्प्रिंग आई हुई है, इसमें इस स्प्रिंग की सहायता से हम ये सारे वायर जो है इनके स्विच लगाएंगे। ये सारे पॉइंट दिए हैं, तो ये स्विच बोर्ड के अंदर हम वायर ले जाएंगे इस पाइप के अंदर से। जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पे ये हमने वायर अंदर डालने की कोशिश की थी, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा झुंड हो गया था, इसलिए जा नहीं पा रहा था, क्योंकि आगे बैंड है, पास में दीवार का टर्न है, इसलिए। तो अपने को अगर कभी ना जाए तो हमें इस तरह का फॉर्मूला काम में लेना है। ये आधे वायर पीछे बांध दिए मैंने, तो अब आसानी से ये वायर इस पाइप में आएंगे। अब इन वायरों की ये टेप खोल देते हैं और
यहाँ से सारे वायर बराबर करके स्विच बोर्ड के अंदर उतार देते हैं। ये अपने बगैर स्प्रिंग की मदद से तोड़े जाएंगे, क्योंकि वायर जो है काफ़ी हार्ड है और काफ़ी ज़्यादा वायर है, तो सीधा पाइप है, तो हम ये थोड़ा बहुत पाइप हो 2-5 फुट तो हम ऐसे भी उतार सकते हैं। ऐसे भी हम वायर डाल सकते हैं सीधे पाइप में। बेंड आ जाए तो मुश्किल है, पर ये ऐसे सीधे हम वायर डाल सकते हैं। इसमें हम एक वायर लेंगे जो कि वायर होगा आपके मीटिंग करे कौन है ये मैंने इस बल्ब का, इस लाइट का वायर ले लिया साथ में। जोरदार काम करते हैं। कौन है आप ऊपर के फिटिंग के में दूसरा ने हाड़ा में शान तो ये मैंने यहाँ से कट कर दिए और ये यहाँ पे कॉमन हो जाएंगे, ये इसी सर्किट के अंदर ऐड हो जाएंगे, यानी जुड़ जाएंगे। और ये एसी का फेस है, तो इसकी एसी की एमसीबी है जो यहाँ पे लग जाएगा। ये एसी का फेस है। अब एक अब ये यहाँ से हम लाइन लेकर आएंगे कनेक्ट करके इसको यहाँ तक स्विच बोर्ड तक। तो ये इस स्विच बोर्ड के अंदर से ही इन्वर्टर के अंदर जाएगी लाइन, इन्वर्टर की मैनुअल सर्किट के अंदर जाएगी। मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे पहले हम ये पाइप ब्लॉक है, यहाँ पे कनेक्शन देने हैं, कॉमन करने हैं इस बॉक्स के अंदर। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये बॉक्स तोड़ देता हूँ कि पाइप साफ करना हो तो कैसे करते हैं। नीचे वाला जो पाइप गया हुआ हो तो उसको हम पहले साफ नहीं करते, पहले बॉक्स साफ करते हैं, उसके बाद के अंदर हम पाइप को तोड़ते हैं। और ऊपर सबसे पहले ऊपर से पाइप तोड़ते हैं, उसके बाद में लास्ट में नीचे से तोड़ते हैं ताकि इसमें कोई कचरा ना जाए। तो अब हम इसके अंदर स्क्रीन डाल देते हैं। अपना ज़्यादा टाइम खराब ना हो। तो सर हमने आगे तो अब हम मैंने ये 4 वायर ले लिए हैं आपके सामने। एक ये फेस, न्यूट्रल, अर्थ और इन्वर्टर। और इन्वर्टर आपके वहाँ लगेगा, ये कॉमन वहाँ से होगी पूरी लाइट, वहाँ से इन्वर्टर इस पूरे घर को इन्वर्टर की जो सप्लाई है वहाँ पेड़ी के नीचे से मिलेगी, तो वहाँ ले जाना ज़रूरी है। अर्थिंग जो है कॉमन है ही, तो इसलिए ले जा रहे हैं। और आपको जैसे मैंने बताया था ये 4 वायर निकाल के छोड़े थे उस नट्टू का, तो ये अब मैं ऐड करूँगा इसके अंदर, इसके साथ जोड़ूंगा ताकि ये उस साइड वायर डाल रहा हूँ तो ये साथ में इस ट्यूबलाइट का भी, ट्यूबलाइट या लाइट जो भी लगाए वो डिपेंड करता है मकान मालिक पे। स्प्रिंग की सहायता से मैं इन वायरों को इधर खींच लूँगा। ये आरसीसी का भी सेम ऐसा ही सेटअप होता है, बस फर्क इतना होता है ये हुक नहीं होता, यहाँ पे एक डी बॉक्स होता है वो अंदर रह जाता है
और सेम टू सेम ऐसा ही मैनुअल होता है आरसीसी में भी। तो सेम ही तरीका है आरसीसी की और पट्टियों की वायरिंग करने का, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप करना चाहो तो जाइए वो एक सक्रिय लियो, सक्रिय रहना पड़ेगी। ये यहाँ पे ये जो इस लट्टू इस वायर का जो काम था वो यहाँ तक ही था, क्योंकि ये जो लाइट ये इस लाइट का इस बॉक्स का पॉइंट है, यहाँ पे जो लाइट लगेगी तो इसे यहाँ पे भी यहाँ पे ही खोल देते हैं। और ये वायर है जो वहाँ तक जाएगा तो इसे थोड़ा खींचना पड़ेगा। तो ये ऐसे खींचा नहीं जा रहा है तो मेरे को तेल लगाना पड़ेगा इसके अंदर। ये कई बार क्या होता है कि वायर और जो पाइप की पीवीसी होती है, वायर की पीवीसी होती है, वो आपस में चिपक जाती है गर्म होके, तो वायर खींचा नहीं जाता, अंदर काटे चिपक जाता है। तो इसको अपने को तेल लगा लेना है। तेल लगाने से वो क्या है कि चिपकेंगे नहीं, तो आसानी से खींचे जाएंगे। अब आप देख सकते हो ये आसानी से खींचे जा रहे हैं। तो नीचे जाके नाप देता हूँ। ये वायर यहाँ तक पहले आएंगे, ये ऐसे बैंड घुमाया हुआ है तो मैं इसको यहाँ से ही ऐसे टर्न कर देता हूँ, तो यहाँ नीचे जाएंगे फिर उसके बाद में बाहर उठे रहेंगे। थोड़ा से वायर और खींचने पड़ेगी। अब शायद हो जाएंगे ये अब पूरे होंगे। तो वहाँ पे मैंने स्प्रिंग पहले डाल रखी थी, तो मैं उसी स्प्रिंग की सहायता से नीचे ले आऊँगा। ये पाइप थोड़ा साफ नहीं है, इसको साफ करना होगा। बॉक्स साफ करने का होता है अच्छी तरीके से। बॉक्स साफ, ये थोड़ा सा रह गया है, इसके आगे थोड़ा सा ब्लॉकेज वगैरह आए हुए हैं। आराम से खींच सकते हैं। अब ये देखिए और मैं इनको बाद में आके ले जाऊँगा, इन्वर्टर तक ले जाऊँगा और यहाँ से प्लेट को कनेक्शन करके यहाँ पे जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से कोड दे दूँगा। अब मैं आपको सिखाता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होते हैं वायरिंग के अंदर जॉइंट। अगर लाइट 101 जो % फॉल्ट होते हैं जो भी घरों के अंदर, वो सबसे ज़्यादा होते हैं जॉइंट की लापरवाही से। सबसे ज़्यादा शॉर्ट सर्किट जॉइंट की लापरवाही से होते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट करने का तरीका बताऊंगा, अगर वो तरीका अपना लोगे तो आप लोगों को भी कंप्लेंट नहीं आएगी।